नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। खबर की तरफ चलेंगे। हरियाणा के अंबाला से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां गांव हिम्मतपुरा के 23 वर्षीय युवक अमन का शव नाले में मिलने के बाद पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस ने अपने ही विभाग के एएसआई मोहनलाल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। अमन पेशे से इलेक्ट्रीशियन बताया जा रहा है, जबकि उसका दोस्त अशोक पेंटर का काम करता था। जानकारी के अनुसार 21 तारीख को आधी रात को दोनों अस्पताल के बाहर मौजूद थे और कथित तौर पर शराब पी रहे थे। इसी दौरान एएसआई मोहनलाल मौके पर पहुंचे और दोनों को अपने साथ थाने ले गए। परिजनों का आरोप है कि मौके पर ही दोनों को थप्पड़ मारे गए और थाने में भी उनके साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस ने अशोक को मेडिकल के बहाने अपने साथ ले गए, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे छोड़ दिया गया। अशोक तो घर पहुंच गया, लेकिन अमन का कोई भी पता नहीं चला। रात करीब 3 बजे पुलिस ने अमन के घर फोन किया और बताया कि उनका बेटा थाने में है और उसे आकर ले जाएं। लेकिन जब परिजन थाने में पहुंचे तो उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि अमन वहां से जा चुका है। इसके बाद परिजनों ने अमन को हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद उन्हें सूचना मिली कि अमन का शव एक नाले में पड़ा मिला है। इस खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया और इलाके में गुस्से का माहौल बन गया। अमन के पिता महेंद्र ने आरोप लगाया कि उनका बेटा पुलिस की हिरासत में था और उसी दौरान उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने खुद फोन कर बताया था कि अमन थाने में था, तो बाद में ये कैसे कहा जा सकता है कि वो वहां से चला गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नाम महेंद्र है, मेरे लड़के का नाम अमन है। मेरे लड़का रोटी देने गया था लाइफलाइन में। रोटी देने का लाइफलाइन में उसकी दोस्त की माँ बीमार थी, तो वो साथ चला गया। तो उन्होंने वहाँ पे 8-9 बजे के लिए पहुँच गए होंगे। वो रोटी देने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत दारू पी ली लैब वहीं अफसार के पास ही। तो पता नहीं किन्ने ने उन्होंने फ़ोन किया किसके पास, तो वहाँ पे गाड़ी आ गई। तो उन दोनों बच्चों को गाड़ी पे बिठा लिया और उनको मारा भी, पीटा भी। और उसके बाद उनको सदर थाने ले गए। सदर थाने ले जाके फिर उनको वहाँ भी मारा। फिर उसके बाद जो एक लड़के को उन्होंने गाड़ी बिठाया, वहाँ से उसको जिस लाइफलाइन से उठाया था उसी लाइफलाइन के वहाँ साल पे उसको छोड़ दिया। एक को छोड़ा और एक को थाने में ही रखा। ये नहीं पता मेरे लड़के को उन्होंने मार के फेंक दिया। उसके बाद हमारे पास 3 बजे मोहनलाल ने हमारे पास फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा लड़का कहाँ है। मैंने बोला कि भाई मेरा लड़का रोटी देने गया है लाइफलाइन में, उसकी एक मेरे लड़के की यार दोस्त के साथ वो गया है। उसके बाद मुझे ये नहीं पता वो कहाँ है। कहा तुम अपने बच्चों को संभाल नहीं रखते, आधे रात को घुमाते हो। तो उसके बाद फिर मैंने उन्होंने कहा कि मैं उनकी पर्चा काट रहा हूँ। और उसके बाद मैंने बोला कि भाई मैं भाऊजी मैं आ रहा हूँ सदर थाने में। आपने बोला मैं सदर थाने में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद 3 बजे की बात है। 3 बजे से मैं उसके बाद हमने अब मियाँ बीबी हम गए। 3:30 बजे हम वहाँ पहुँचे। 3:30 बजे पहुँचे, देखा तो थाने में अंधेरा छाया हुआ था। हमारे को सूचना दी कि वो तुम्हारे बच्चे की लाश नाले के अंदर पड़ी हुई है। जी हमारे को पुलिस वालों पे शक है और किसी भी शक नहीं है हमारे को। और उसका क्या नाम है, साल पे हमारे को पूरा शक है। तो हमारे को तो अपने को तो उसको अंदर चाहिए बस। हमारे को कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो अंदर चाहिए हमारे को। मेरा लड़का एक ही अच्छा लड़का था। मेरा बड़ा लड़का भी बीमार रहता लड़का था, वही तो मेरे सारी पूंजी है, वही मर गया। उनकी बुआ पूनम ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले पुलिस ने बताया कि अमन थाने में है और बाद में कहा कि वो वहां से चला गया है, जो पूरी तरह से संदिग्ध हैं। उन्होंने भी न्याय की मांग की है। बुआ हूँ, अमन की मैं बुआ हूँ और उसको 2 दिन से तो वो लापता था। और ये फिर पड़ाव अपना सदर थाने से इनको फोन आया कि आपका बच्चा हमने पकड़ रखा है और आ जाओ। फिर हम मेरे भाई भाभी दोनों रात को 3:30 बजे गए। तो इन्होंने 2 कांस्टेबल खड़े हुए थे वहाँ पर ही, छोटा गेट खुला हुआ था वहाँ पर।
तो उन्होंने बोला कि जाओ जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, कोई नहीं है। फिर उन्होंने, मेरे भाई भाभी घर पे आ गए, घर पे देखा उन्होंने, उनका बच्चा नहीं था। फिर उन्होंने चुपचाप बैठ गए। फिर ये अगले दिन गए, तो फिर अगले दिन इनको कहा कि भाई कहीं से नाले में आपका बच्चा, हमारे को पता चला गिरा हुआ पड़ा हुआ है। फिर वहां पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें तो इंसाफ चाहिए मैडम। मोहनलाल जी ने ही मारा हमारा। देखते हुए अम्बाला पुलिस ने पहले से जो है दर्ज केस में एएसआई मोहन लाल का नाम जोड़ते हुए उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। अम्बाला के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जांच के बाद जो भी जो है तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो मामला है इस तरह का सामने आया कि डायल 112 पे एक हॉस्पिटल से कॉल आई कि कुछ युवक है वहाँ पे हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। डायल 112 की टीम वहाँ पे पहुंची मौके पे और उन लड़कों को थाने पे लाया गया। उनमें से एक युवक को उसी वक्त, क्योंकि उसके रिलेटिव्स वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसको छोड़ दिया गया और दूसरे व्यक्ति के लिए उनके परिवारजनों को भी फ़ोन कर दिया गया था कि आप अपने लड़के को यहाँ से लेके चले जाइए। उसी दौरान वह लड़का वहाँ से जो थाने से है किसी परिस्थितियों में फरार हो गया और उसके बाद में उनके परिजनों ने अगले दिन आके ये बताया कि उनका लड़का अभी तक घर नहीं पहुँचा है। इस संबंध में एक गुमशुदगी की एफआईआर थाने में दर्ज की गई और उस मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके दौरान पाया गया कि उस लड़के की डेड बॉडी है वहाँ पे पड़ोस में ही थोड़ी दूर, थाने के थोड़ी दूर जाके मिली है। उस लड़के की बड़ी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में जो मृत्यु हुई है उसके आधार पे परिजनों की शिकायत पे इस मुकदमे के संबंधित धारा भी जोड़ी गई है। साथ में उसका डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे की जांच के लिए डीएसपी अम्बाला कैंट और सीआईए की टीम है इसमें कार्य कर रही है और जो भी इस बारे में चीज़ें सामने आएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एएसआई मोहनलाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि जो ड्यूटी ऑफिसर मोहनलाल वहाँ पे जो थाना में मौजूद था और उन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसका इस व्यक्ति के मृत्यु के अंदर उसका कुछ योगदान है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि अस्पताल के सामने के हैं, पुलिस स्टेशन के हैं और उनकी जो कॉल डिटेल है, सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसका एग्जामिनेशन डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम कर रही है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अमन के साथ क्या हुआ, वो थाने में कैसे पहुंचा और किस हालात में पहुंचा था और थाने से कैसे वो गायब हुआ और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।